एक्सेप्ट नहीं हुई आपकी? हो गई ना, अब तो आगे हो गए। देखो कल हम मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, एक एरर हैंडलिंग बता रहा था ना कुछ। क्या बता रहा था? टाइप में क्या बताया था मैंने? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइप क्या बताया कास्टिंग में आपने बताया था, स्ट्रिंग से वो करना बताया था, अच्छा, स्ट्रिंग से मैंने कैसे देखो चेंज कर रहे हैं कल हम मैंने, उसको। हाँ मैंने कुछ नहीं बताया था। युवराज यहाँ पे देखना, मैंने क्या बताया था ना, अगर मैं एक्स में मैं अगर कोई एक स्ट्रिंग लेता हूँ, ठीक है, और वो स्ट्रिंग मैंने लिया 3.76, ये मैंने एक स्ट्रिंग ली, ठीक है। अब मुझे इसको टाइप कास्ट करवाना है। किसमें टाइप कास्ट करवाना है? इंटीजर में टाइप कास्ट करवाना है, ठीक है। इंटीजर में अगर मैं इसको टाइप कास्ट हम्म। करवाऊंगा तो क्या है, वो मुझे वैल्यू एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हमारे पास 3.76 क्या है, एक वैल्यू है, उस वैल्यू में डेसिमल है, और वो वैल्यू डेसिमल है। आपका जो इंट होता है, इंट जो टाइप कास्ट करने के लिए हम इंट यूज करते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग जो इनबिल्ट हमारा फंक्शन है टाइप कास्टिंग के लिए, इंट के लिए, तो वो स्ट्रिंग से जब हम इंटीजर में कन्वर्ट करवाते हैं, तो वो क्या करता है, वो आपके उस डेसिमल को भी कंसिडर करता है और उसको कन्वर्ट नहीं करता, वो ये दे देता है वैल्यू एरर दे देता है, क्योंकि यहाँ पे हमने डेसिमल दिया है, ठीक है, वो वैल्यू एरर में देता है। अगर मैं इसको करवाना है, अगर मुझे इंटीजर में ही करवाना है, तो क्या है, डेसिमल फ्लोट में तो ले लेता है, हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट करवा सकते हैं, हम्म। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले हम इसको प्रिंट करवाने के लिए, इसको प्रिंट अगर इंटीजर में कन्वर्ट करवाने के लिए, पहले मैं उसको फ्लोट में कन्वर्ट करवाऊंगा। किस में कन्वर्ट करवाऊंगा? फ्लोट में, यानी कि एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करवाया। अब फ्लोट में कन्वर्ट करवा के फिर मैं उसको दोबारा कन्वर्ट करवाऊंगा, किसमें? इंट में कन्वर्ट करवाऊंगा, ठीक है। तो इंट में कन्वर्ट करवाऊंगा उसको ऐसे। तो यहाँ पे देखो, पहले मैंने क्या करवाया, पहले मैंने एक्स को एक्स में मैंने फ्लोट में कन्वर्ट करवाया, उस वेरिएबल को फ्लोट में करवाया, फिर मैंने उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट करके मुझे एक इंटीजर वैल्यू दे देगा 3। अभी मैंने इसको स्टोर नहीं करवाया, कहीं पे कुछ नहीं करवाया, बस सीधे एक प्रिंट स्टेटमेंट दी, उसी में मैंने पहले उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर इंटी में। हाँ हाँ युवराज बोलो। स्ट्रिंग से सिर्फ इंट में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और बुलियन में कन्वर्ट होगा। हाँ, अगर मैं उसे बुलियन में कन्वर्ट, देखो नहीं नहीं, इंट में बुलियन में भी नहीं कन्वर्ट होगा। बुलियन में आपका दो ही वैल्यूज होती हैं, 1 और 0 होती हैं, ठीक है। हाँ। और वही आपका 1 और 0 ही आपका ट्रू और फॉल्स देती हैं, एक ट्रूली होती है और फॉल्स वाली होती है, ठीक है। तो दो ही वैल्यू होती है, हाँ वन जी, और हाँ जी। जीरो आपका बुल में भी कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, सिर्फ फ्लोट में कन्वर्ट होगा, मतलब स्ट्रिंग सिर्फ फ्लोट कन्वर्ट हो सकती है। फ्लोट, नहीं नहीं, आपका स्ट्रिंग कन्वर्ट हो सकती है, इंट में भी कन्वर्ट हो सकती है। देखना, अगर मैं यहाँ पे को क्या दूं, अगर मैं यहाँ पे को 3 दूं, ठीक है, अगर मैं एक्स, सॉरी मैं यहाँ पे को कुछ भी देता हूँ, सी इक्वल्स टू, यहाँ पे को मैं 3 दे देता हूँ, तो इसको मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई ऐसी चीजें मैंने यूज नहीं करी है, ठीक है। डेसिमल भी एक स्पेशल कैरेक्टर में आता है, मतलब कोई चीज यूज नहीं किया, एक होल नंबर नंबर यूज किया हुआ है, तो नंबर किया है, तो इसको मैं अगर इंट में कन्वर्ट करवाऊं, सी को अगर मैं इंट में कन्वर्ट करवाऊं, तो ये इंट में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसका अगर मैं टाइप देखूं ठीक सी है। का, तो मुझे वो क्या देगा, नहीं, अगर मैंने अभी इसको स्टोर नहीं करवाया ना, स्टोर करवाने पे उसको इंट पे होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कहीं पे स्टोर करवाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे को 3 जो होगा ये int, अगर मैं इसको किसी में स्टोर करवा दूं, आई में स्टोर करवा दूं, ठीक है, और इसको स्टोर करवा के फिर रन करवाऊं, और यहाँ पे को मैं उसका टाइप लिखूं आई का, ठीक है, तो ये इंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इंट में ओके। क्या है हमारा, मैंने प्रिंट करवाऊंगा, अब आई को प्रिंट करवाऊंगा, तो आई पे क्या आएगा मेरा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या हुआ, सी में मैंने जब 3 लिया, तो उसने वो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इंटीजर में कन्वर्ट तो कर दिया, बट जहां पे को हम डेसिमल आएगा या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर आएगा, तो वहां पे को इंट में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि वो वहां पे को वैल्यूज उसको एक होल नंबर चाहिए होता है, ठीक है युवराज। ये मैंने कल टाइप कास्टिंग हाँ में जी सर। बताया ओके सर। था। हाँ, टाइप कास्टिंग में इतना ही पार्ट है? टाइप कास्टिंग तो बहुत बड़ा पार्ट है, अब उसमें आप लोगों ने, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने टाइप कास्टिंग पढ़ी हुई है पहले से। अगर नहीं सर पढ़ी है इन तो आप, इन शॉर्ट,
इन शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी टाइप कास्टिंग की? हाँ, इन शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि आप क्या करते हो, किसी वैल्यू को, कोई भी डेटा टाइप की कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को आप किस में, दूसरी वैल्यूज में कन्वर्ट करवा रहे हो। अगर मतलब स्ट्रिंग है, अलग अलग फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास टाइप कास्टिंग के लिए अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एक वैल्यू को आप दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो। कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टाइप कास्ट के इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। जैसे इंट हमारा फंक्शन हो गया। इंट में अगर मैं कोई भी इंटीजर डालूंगा यार, अगर कोई इंटीजर, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, यहाँ पे देखना, अगर मैं यहाँ पे को एक वैल्यू लेता हूँ, क्या वैल्यू लेता हूँ, y इक्वल्स टू लेता हूँ 3.0, ठीक है। 3.0 क्या है, हाँ आपका जी। फ्लोट है, ठीक है। अब फ्लोट है, फ्लोट है। अब मैं y में नहीं लेता, मैं यहाँ पे को कुछ भी लेता हूँ, v में लेता हूँ, ठीक है। 3.0 में एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ v कॉमा टाइप v करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे को फ्लोट क्लास पे बता रहा है कि फ्लोट क्लास इसका क्या है, फ्लोट है, ठीक है। अगर मुझे इसको टाइप कास्ट करवाना है, किसमें, इंटीजर में टाइप कास्ट में करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करवाऊंगा, देखना, मैं प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट करवाऊंगा क्या, मैं इंट में करवाऊंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, वी दे दूंगा, ठीक है। और साथ में मैं उसका टाइप भी देख लूंगा। टाइप किसका देखूंगा, आपका इंट का, इंट वी का। अभी मैंने स्टोर नहीं करवाया तो मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देखो, 3 दे दिया और इंटीजर दे दिया। अब देखना उसका डेसिमल वाले पार्ट को हटा दे, रिमूव कर देगा वो, ठीक है, जब भी इंटीजर होता है। तो यही टाइप कास्टिंग होती है। टाइप कास्टिंग मतलब आपको एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट करना। अगर इंटीजर वैल्यू है तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना। क्यों करते हैं टाइप कास्ट की, सेम डेटा, देखो ऑपरेशंस होते हैं ना, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। हम कोई वैल्यू ले रहे हैं, उस पर अगर ऑपरेशन चलाना है, मान लो आपने क्या करा, आपने कभी एक डेट टाइम लिया या फिर कोई भी इंटीजर लिया, आपने उस इंटीजर को किस में लिया, किस में एज ए स्टोर करवाया, स्ट्रिंग में स्टोर करवाया। अब यूजर से आप क्या लोगे, इनपुट स्ट्रिंग में ही तो सर लोगे। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ शायद नेटवर्क का इशू है। अब आवाज आ रही है मेरी, युवराज, या आवाज आ रही है मेरी, क्लियर है काफी अटक युवराज? रही है बीच बीच में। अब क्लियर है? यस सर। अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। चलो ठीक है, सुनो। हाँ जी। देखो टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब भी हम इनपुट के थ्रू यूजर से कोई वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अगर जब हम इनपुट के थ्रू यूजर से कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, हमने जैसे टू लिया, ठीक है। अब ये जो टू है वो आपको एक स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। बट मैं क्या करूंगा, उसको टाइप कास्ट कर दूंगा, यहीं पे टाइप कास्ट कर दूंगा। मुझे तो ये इंटीजर में चाहिए थी ना, बट मैं उसको टाइप कास्ट कर दूंगा। तो टाइप कास्ट मतलब कि आपका क्या है, टाइप कन्वर्जन करना। आपको जो भी वैल्यू देगा, आपने जैसे टू लिया, तो आप इसको रिटर्न करवाओगे तो मेरे को टू देगा, अब यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं देगा, ठीक है युवराज। मतलब ओके वैल्यूज को सर। चेंज करना, बहुत सारे हाँ जी ऑपरेशंस सर। के टाइम पे हमें चेंज करना पड़ता है। कोई स्ट्रिंग वैल्यू होती है, स्ट्रिंग में अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू है तो उसको स्ट्रिंग में ले जाना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं। अगर जब आप एनालिसिस में देखोगे, एसक्यूएल में देखोगे, कंपैरिजन करना पड़ता है, तो कभी कंपैरिजन के लिए हमें उसको न्यूमेरिक से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। डेट एंड टाइम फॉर्मेट को चेंज करना पड़ता है, डेट फॉर्मेट सर को आपका आपको नेटवर्क, स्ट्रिंग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है क्या? नेटवर्क गया सर आपका, फिर से आप स्टॉप हो गए एक ही जगह। अब आवाज आ रही है, अब आ रही है? अब आ ये रही है। आज इनका, फिर वाईफाई, वाईफाई बंद है क्या आज? ये वाईफाई इनका ही वाईफाई है यार, ये एमएस सॉफ्टवेयर वालों का इनका ही वाईफाई है। पता नहीं कैसा, अब मेरे को ये कैसा चल रहा है। तुम्हारा स्टेबल है? सेम 5G वाला चल रहा है तुम्हारा? पता नहीं, फिर आज मेरे लैपटॉप में कुछ इशू है फिर शायद। इसकी ठीक है, इतना समझ में आया, टाइप कास्टिंग समझ में आया युवराज? आवाज आ रही है मेरी, युवराज, दीपक? क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या आवाज? एक बार आप लोग कोई माइक ऑन करके बोलना, युवराज। गया ना, आपका भी गया ना? है, चलो। आवाज आ रही है अब मेरी? आ रही है सर, अब आ रही है।
अरे वो इनका पता नहीं बस फिर अटक गया। वाई। आप आज फ्लक्चुएट ही कर रहे हो ज्यादा। हाँ इनका वाईफाई में ही कुछ वो है, प्रॉब्लम है शायद। स्लो चल रहा है ना। चलो अब दिख रही है ना वैसे। माइक माइक ऑफ। युवराज दीपक अब दिख रहा है ना। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है। तो कल हमने इतना पढ़ा था टाइप कास्टिंग, अगर देखेंगे कभी टाइप कास्टिंग पढ़ लेंगे कोई एक टॉपिक पे ना। टाइप कास्टिंग पूरा ही पढ़ा दूंगा मैं, अगर अगर वैसा है तो उसमें देख लेंगे टाइप कास्टिंग को। बट आज हम अभी लिस्ट कर रहे थे, तो लिस्ट में देखते हैं। युवराज और कोई डाउट है। और तो सर एंड आते आते बस पॉप में डाउट था मेरे को पॉप और रिमूव का मेरे को लगा। डेल में तो वो देखो मल्टीपल ले लेता है एलिमेंट्स ताकि उसको डिलीट करने के लिए। हाँ। पॉप और रिमूव का मैं बता देना एक बारी। पॉप और रिमूव में क्या करते हैं। नहीं वैसे मुझे रिमूव भी समझ आ ही गया था कि रिमूव फर्स्ट एलिमेंट हटाता है, हाँ। फर्स्ट अक्रस हटाता है। हम्म, मेरे ख्याल से पॉप लास्ट अक्रस हटाता है और डेल का मल्टीपल हटाता है। तो ठीक ठाक समझ आ गया मेरे को वैसे। ऐसा नहीं कि नहीं आया, हाँ बट हाँ। आ गया। ठीक है, वो हम थोड़ा देखेंगे एक बहुत ही बार है। अलग अलग। हाँ अलग अलग हाँ काम जी। देखेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, तो अपेंड मेथड भी देखेंगे। लिस्ट मेथड्स पे हम ये सारे मेथड्स देखेंगे, ठीक है। चलो आज हम मेथड्स देखते हैं। ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी। अग्री यस सर। सर। ठीक है। देखो। अरे यार। पाइथन लिस्ट मेथड देख रहे हैं हम, ठीक है। देखो लिस्ट मेथड्स क्या होते हैं। लिस्ट के अलग अलग से मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो हमने कल देखे थे, बहुत सारे मेथड्स देखे थे हमने, ठीक है। हमने देखा था कॉपी, क्लियर, काउंट, ये चीजें हमने देखी थी। हमने क्लियर देखा था, हमने इंसर्ट देखा था, हमने पॉप देखा था, ठीक है। रिवर्स भी हमने अभी रिवर्स देखा नहीं है, बट वैसे तुमने पढ़ा था रिवर्स, उसमें पढ़ रखा है ना तुमने, ठीक है। रिवर्स पढ़ा है, ठीक है, रिमूव हमने पढ़ा, पॉप पढ़ा, इंसर्ट पढ़ा। तो ये सारे क्या है, हमारे अलग अलग से पाइथन के लिस्ट के लिए एक मेथड्स हैं, ठीक है। ये हमारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखना। पाइथन में बिल्ट इन मेथड्स होते हैं यहाँ ये सारे। ठीक है। तो Python list methods are built-in functions that allows us to perform various operations on list such as adding, removing और modifying elements, ठीक है। तो इन सारे functions का अपना अलग अलग काम है, कोई ऐड कर रहा है, कोई रिमूव कर रहा है, मॉडिफाइंग कर रहा है। तो ये सारे ऑपरेशंस अगर हमें किस में करवाने हैं, अगर लिस्ट में ये सारे ऑपरेशंस करवाने हैं, तो यहाँ पे हम अलग अलग लिस्ट मेथड्स का यूज करते हैं। पाइथन लिस्ट मेथड्स हमारे क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, inbuilt function होते हैं that allows us to perform various operation on list such as adding, removing, modifying element. In this article we will explore all the Python list methods with a simple example. Okay, इतनी बात समझ में आई। अब देखो लिस्ट मेथड्स होते कौन कौन से हैं। एक हमने पढ़ा, हमने देखा, हमने अपेंड मेथड देखा हुआ है, ठीक है। अपेंड मेथड क्या करता है, हमारा ऐड करता है एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है। अब कॉपी फंक्शन देखना, देखो मैंने कॉपी फंक्शन आप लोग को बताया अभी तक। एक बार कॉपी फंक्शन मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था एक्स डॉट कॉपी करते हैं। डीप कॉपी शैलो कॉपी पढ़ी है। अभी नहीं पढ़ा है ना। तो डीप कॉपी शैलो कॉपी होती नहीं है। उसमें हम कॉपी फंक्शन, मैंने आपको क्या बताया था, आपने दीपक आपने पढ़ा है ना, डीप डीप कॉपी शैलो कॉपी। यस सर। हाँ दीपक ने पढ़ा है, बाकी और आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो होता क्या है कॉपी फंक्शन में, हम क्या करते हैं, हम एक्स डॉट कॉपी, जो भी हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट डॉट कॉपी फंक्शन यूज करते हैं। अब कॉपी फंक्शन करता क्या है, कॉपी फंक्शन आपका एक सेपरेट, आपका क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। यहाँ पे को एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक नई कॉपी बना देगा, एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है।
और यहाँ पे को जो हम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं तो हमारी बनती है शैलो कॉपी बनती है। अभी हम पढ़ेंगे कि शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होती है, उसको हम इस कॉपी फंक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका रिटर्न करवाता है, क्या रिटर्न करवाता है, शैलो कॉपी रिटर्न करवाता है, ठीक है। ये एक शैलो कॉपी रिटर्न करवाता है एक्स डॉट कॉपी फंक्शन। तो कॉपी फंक्शन आपका कोई भी एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपके पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट की आपका एक नया लिस्ट बनानी है। मैंने आपको उस समय बताया था, मैंने बताया था शेयर्ड रेफरेंसेस एक्स इक्वल्स टू वाई जब हम देते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स जब हम बना रहे थे, तो एक शेयर्ड रेफरेंसेस बन रहा था। तो उसमें क्या था, लिस्ट का शेयर्ड रेफरेंस, लिस्ट एक म्यूटेबल है, वाई इक्वल्स टू एक्स हम देते हैं तो वाई का एक लिस्ट का क्या बन जाता है, दो शेयर्ड रेफरेंसेस, वाई भी और एक्स भी दो शेयर्ड रेफरेंसेस बन जाते हैं। बट अगर हमें कहीं पे एक सेपरेट सी लिस्ट चाहिए, जहां पे एक सेपरेट लिस्ट चाहिए, उस लिस्ट के लिए हम कॉपी फंक्शन यूज करेंगे। सेम सेम एलिमेंट होने चाहिए, मतलब सेम लिस्ट होगी, बट एक डिफरेंट आईडी, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में, डिफरेंट एड्रेस पे, ठीक है। तो वहां पे हम कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, शैलो कॉपी फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो फिर हम क्लियर हमने देखा था, यस सर। क्लियर क्या करता है, ठीक है, हाँ। क्लियर क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है, लिस्ट में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को क्लियर रिमूव कर देता है। फिर हम देखेंगे काउंट फंक्शन भी देखेंगे, वो रिटर्न क्या करता है, नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब लिस्ट के अंदर कोई एक स्पेसिफाइड एलिमेंट है, कितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है या अपीयर्स इन द लिस्ट, लिस्ट में कितने टाइम्स वो अपीयर हो रहा है, उसका वो काउंट देता है। आई बात समझ में। इसका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सटेंड पढ़ेंगे। एक्सटेंड क्या करता है, आपके एलिमेंट्स को ऐड करता है फ्रॉम अनदर लिस्ट टू द एंड ऑफ द करंट लिस्ट। हमने एक्सटेंड पढ़ा है। एक्सटेंड क्या करता है, म्यूटेबल में मैंने तुम्हें बताया था, एक्सटेंड क्या करता है, किसी भी आइटरेबल को ऐड करवाता है, याद है, किसी आइटरेबल को ऐड यस सर। करवाता है आपके एंड ऑफ द करंट लिस्ट, करंट लिस्ट के एंड में आपको एक आइटरेबल में ऐड करवाता है, यानी कि फ्रॉम अनदर लिस्ट से भी, अदर लिस्ट से एक लिस्ट भी तो आइटरेबल ही है ना। मतलब एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में अगर मुझे कोई एलिमेंट डालना है तब भी कर सकता हूँ, टपल से डालना है, रेंज से डालना है, मतलब जितने भी आइटरेबल्स हैं सारे आइटरेबल यूज करके मैं उनको अपेंड एक्सटेंड यूज करके ऐड कर सकता हूँ एलिमेंट्स को, मल्टीपल एलिमेंट्स को, ठीक है। फिर हमने इंडेक्स देखा था, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड। ये हमने इंडेक्स नहीं देखा, मतलब इंडेक्स क्या बताएगा, इंडेक्स आपका बताएगा जो फर्स्ट अकरेंस है ना, उसका कौन सा इंडेक्स है। मतलब हमने एक लिस्ट ली, उस लिस्ट में हमने क्या लिया, हमने 1,2,3,4, ठीक है। अब मैंने बोला मुझे इंडेक्स चाहिए, किसका इंडेक्स चाहिए, 2 का इंडेक्स चाहिए, तो वो मुझे बताएगा कि इसका इंडेक्स क्या है, वो बताएगा इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। वन। आई बात समझ में। तो इंडेक्स फंक्शन एक, अब भी हम देखेंगे कैसा फंक्शन कोई है, ये चीज बताया था इंडेक्स फंक्शन ठीक है। ये सारे वो लगते हैं तो सारे शॉर्ट का नहीं हुआ है। शॉर्ट नहीं हुआ है ना, ठीक है, शॉर्ट पढ़ेंगे। इंसर्ट देखो इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट आपका एलिमेंट ऐड करता है, एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे आपके एलिमेंट को ऐड करेगा, ठीक है। और इंसर्ट के बारे में भी, इंसर्ट के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे पोजीशन, पहले हम क्या करते हैं, उसकी पोजीशन देते हैं, फिर हम नंबर देते हैं ना। तो वो आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, वो पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर्स पास करने हैं वो बताए थे। पॉप फंक्शन मैंने बताया था कि पॉप में आपका क्या है, रिमूव करवाते हैं, रिमूव करके स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा ये सारे गो थ्रू हो जाएंगे, सारे भी जितने भी हमारे ये हैं उनके सारे फंक्शंस के साथ गो थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। अब रिमूव फंक्शन क्या करता है, फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है, किसी भी स्पेसिफाइड एलिमेंट से फर्स्ट अकरेंस को रिमूव करता है, ठीक है। और रिवर्स, रिवर्स क्या करता है, रिवर्स आपके ऑर्डर को रिवर्स कर देता है, ठीक है। अब रिवर्स के अंदर भी हम एक आइटरेबल ही डालते हैं, ठीक है। रिवर्स ऐसा नहीं है कि लिस्ट में चलेगा, जितने भी आइटरेबल्स होते हैं सारे आइटरेबल्स में रिवर्स यूज होता है। अगर मैं रिवर्स के अंदर क्या एक रेंज डाल दूं तो उसको भी वो रिवर्स कर देगा, ठीक है। तो रिवर्स क्या करता है, लिस्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको रिवर्स कर देगा, ठीक है। अब शॉर्ट, शॉर्ट क्या करता है, शॉर्ट आपका असेंडिंग ऑर्डर में, आपके असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करवाता है, जितने भी लिस्ट में जो एलिमेंट्स होंगे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाएगा। कैसे अरेंज करवाएगा, शॉर्ट मेथड से यूज करके। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सबके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें अपेंड करवाना है, ठीक है, एक बार आप ये नोट कर लोगे, एक बार सब नोट करना है किसी को, हाँ जी सर। एक कर बार लेते शॉर्ट सर। फॉर्म में आप एक बार इसके नोट्स बना लो, ठीक है, अगर इसको बनाने हैं, जो घर में करना चाहता है घर में कर लेना।
बट ये सारे फंक्शन एक एक बार लिख लो, एक लाइन के फंक्शन ना, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन हम करेंगे। सर लिस्ट में सिर्फ इतने मेथड होते हैं, ऑफिशियल इतने मेथड होते हैं और भी होते हैं? हैं लिस्ट लिस्ट में में ऑफिशियली अभी इतने मेथड होते हैं और भी इतने होते हैं? ऑपरेशन मोस्टली हम यही यूज करते हैं, बाकी और भी होते हैं, शॉर्टेड होता है, बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली हम ज्यादातर यही यूज करते हैं, आपको ज्यादातर यही यूज करने को मिलेगा। Yes, मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस आप लिस्ट में करवा सकते हो, मॉडिफिकेशन करवा सकते हो लिस्ट में इनको यूज करके। अरे अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं चल रही थी क्या? sir. आपने कुछ बंद करी थी उसको चली नहीं। अब कर दी स्टार्ट होता हूँ। देखो कीर्ति के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है कीर्ति? देखो, क्या हुआ, वाइट हो गई? कुंदन इफेक्ट। कुंदन के मैग्नेटिक फील्ड्स ने उसको खराब कर दिया। कुछ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स लेके घूम रहे हो तुम, वाईफाई को भी आज। है क्या लिस्ट में? हाँ यार, हाइड्रेशन बचा है लिस्ट का।